नमस्कार। राजनीति के खेल निराले होते हैं। यहाँ भाई भाई के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, बहन बहन के खिलाफ। अलग अलग खेल होते हैं राजनीति में, और राजनीति के खेल की जब चर्चा होती है तो वो निराली होती है। नमस्कार, मैं सत्यकाम हूँ। इस समय सुल्तानपुर में हूँ और हमारे साथ दो ऐसे शख्स हैं जो हैं तो पिता पुत्र, लेकिन दोनों अलग अलग दलों के साथ हैं, अलग अलग दल के लोगों को समर्थन कर रहे हैं। आमतौर पे माना जाता है कि बेटा पिता के नक्शे कदम पे चलता है, लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं है, उल्टा चल रहा है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पिता से। सर, आपका नाम क्या है? संजय कुमार गुप्ता। अच्छा, आम तौर पे माना जाता है कि जो इस कम्युनिटी के लोग होते हैं वो बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन आप यहाँ पे किसे समर्थन कर रहे हैं? हम यहाँ पर अनूप संडा जी को समर्थन कर रहे हैं। किस पार्टी के हैं वो? समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। जब वजह क्या है? आमतौर पे आप लोगों को माना जाता है कि आप लोग तो सत्ता के साथ रहते हैं। सत्ता के साथ रहने वाला जो एक आज का नवयुवक है, नौजवान है, आज उसको अपने माँ बाप से अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है और वो राम राज्य के नाम पर जो है केसरिया लपेट करके, भगवा लपेट करके देश को एक गुमराह करने की रणनीति तय कर रहा है। आज 40 साल की जितने यूथ हैं वो सब भाजपा के समर्थन में, क्योंकि उन्हें राम राज्य चाहिए, जबकि आपको राम राज नहीं चाहिए। राम राज हमें ही चाहिए। जब मैं भी अपनी अंतिम यात्रा में निकलूंगा तो हमारे नाम पर भी राम नाम सत्य का बोला जाएगा और मैं अपनी अंतिम पड़ाव को नहीं देख पाऊंगा, लेकिन हमारे पीछे भी वही कारवां होगा। लेकिन आज का जो नवयुवक है वो राम राज की बात करता है, लेकिन राम जैसा महान नहीं बनना चाहता। राम अपनी घर में जो पैदा हुए, माँ बाप के बीच पढ़े पले, और जब पढ़ने की शिक्षा की बारी आई तो देशाटन छोड़ करके अच्छे गुरुओं के शरण में गए और अच्छी शिक्षा ग्रहण की। अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो वहाँ से आए और राम राज की एक स्थापना की। लेकिन आज का जो नवयुवक है वो पढ़ाई लिखाई में तो नहीं, केवल राम राज केसरिया पगड़ी बांध करके ही राम राज का बात करना चाहता है। अच्छा, आपके ये पिता हुए और आप अपना नाम बताइए। हिमांशु गुप्ता। हिमांशु जी, क्यों क्या दो धाराएं कैसे एक घर से निकल गई? आमतौर पे माना जाता है कि पिता के नक्शे कदम पे बेटा चलता है, ये यहाँ उल्टा कैसे चल रहा है? यहाँ के जो पूर्व विधायक जी थे अनूप संडा जी, हमारे पिताजी के बड़े खास मित्र में थे और पिताजी उन्हीं के साथ में चल रहे हैं। बाकी हमारी विचारधारा तो हिंदुत्व को लेकर के है, विकास को लेकर के है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ में है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, चाहे जो भी प्रत्याशी उस पर खड़ा हो, हमारा पूरा सपोर्ट कमल के फूल को ही है। अच्छा अंकल, आमतौर पर जैसे हम लोग भी अपने घर में हैं तो पिता के नक्शे कदम पे चलते हैं, जो पिता ने जो सिखाया वो काम करना है। तो क्या आपने हिमांशु को कुछ ऐसा नहीं सिखाया? नहीं, बिल्कुल, मैंने इनको वो हर धार्मिक चीज़ की शिक्षा दी, हर धर्म। तो तभी तो राम राज की बात भी कर रहे हैं वो। मैंने इनको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। ये भी एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, लेकिन ये इनकी अपनी सोच है। मैं इनकी सोच को परिवर्तित नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि समरसता तभी बहेगी जब सारे समाज के लोग एक साथ जो है इस देश के निर्माण के लिए भागीदार बनेंगे। तो देश के निर्माण की बात तो योगी जी कर रहे हैं। योगी जी देश के निर्माण की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी कौन देश बिगाड़ने की बात कर रहे हैं? अखिलेश जी तो देश बिगाड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। जातिवाद और परिवारवाद, ये दो मुद्दे हैं माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में। उनका परिवार, उनके पास सपा के लिए और कोई भी अध्यक्ष नहीं है सिवाय उनके। और दूसरी चीज़ जातिवाद, वर्ग विशेष को लेकर के वो साथ चलते हैं, बाकी सारे धर्मों को वो नहीं मानते। ये आरोप लगते हैं आपके दल पे। क्या अभी आपने देखा कि जहां एक बड़े बड़े दिग्गज, भाजपा के सारे दिग्गज जो है एक साथ यूपी में अटैक किए हैं, अकेला एक अखिलेश ऐसा है जो सारे भाजपा के दिग्गजों का अकेला सामना कर रहा है। आपको नहीं लगता क्या आप कि आप सही में यूपी में इन्वेड, आपने ऐसा लगा कि इन्वेड कर दिया, सारे दिग्गज नेता आ गए? ऐसा क्यों? अकेले योगी जी भी होते? परिवारवाद इसी को तो नहीं कहते ना हम लोग, क्योंकि हमारे पास जो काबिल है वो है, इनके पास कोई काबिल है ही नहीं। आपके पास काबिल नहीं है, आपके पास काबिल नहीं है, आपके पुत्र बोल लगा रहे हैं। अब मन्नू की तरह वो जो है जिस तरह से कौरवों का सामना कर रहा है, कौरवों का सामना करने के लिए अकेला मन्नू काफ़ी है। और उसके बाद जो है वो अकेले ही जो है मछली की आँख उसे दिखाई पड़ रही है। वो सब मिला करके अपने भेद को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इस पिता के जवाब दीजिए। अभिमन्यु की आँख की बात, सॉरी अर्जुन की आँख की बात कर रहे हैं। हमारा कहना ये है
जितने भी भू माफिया, जितने भी माफिया गुंडे हैं, ये सब लोग सपा में ही क्यों हैं? अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए अंकल, जैसे ये आपकी दुकान है पीछे मैं देख रहा हूँ, खाने के टेबल पे मिलते होंगे तो भी यही चर्चा होती है या फिर अपने व्यापार की चर्चा होती है? नहीं, उस वक्त तो जो है घर का माहौल एकदम अलग होता है। अच्छा, अब मैं आपकी पत्नी मतलब आंटी, वो किसके साथ है? ये तो अब आप दोनों की बात हो गई, वो किसके साथ है? हाँ, आप जवाब दीजिए। हमारा पूरा परिवार भाजपा के साथ है। पिताजी मित्र वश माननीय अनूप संडा जी के साथ में है। बाकी हमारा अंकल क्या सच है ये? भाई देखिए, मत जो है वोट जो है वोट में होता है, वहाँ कोई किसी को देख नहीं रहा कौन किसको मत दे के आ रहा। जिसने भी जो कहा वो बात मानने के लिए तैयार हूँ। बाकी जो है 10 मार्च को जब खुलेगा रिजल्ट तो सबके सामने होगा। तो आपने सुना, मत जो है वोट में होता है। पिता पुत्र हैं, दोनों की बात सुनी, एक किसी दूसरी पार्टी में है, एक दूसरी, मतलब नदी के दो किनारे हैं, मिलन नहीं हो रहा है यहाँ पे। अपने सहयोगी विनीत के साथ सत्यकाम अभिषेक, NBT ऑनलाइन के लिए।